a cos x plus b sin x. This value is equal to square root of a square plus b square this into sin x plus alpha. a square plus b square into sin x plus alpha, जहां पे जो tan अल्फा आता है इसकी वैल्यू है a अपॉन b, राइट भाई बेटा। अगली फॉर्म है a cos x प्लस b sin x, मतलब फिर से सेम सिचुएशन। तो बेटा a cos x प्लस b sin x दिस इज इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिस इंटू cos x माइनस बीटा। ठीक है, मैंने दूसरा एंगल लिख लिया, वेर दिस टेन बीटा दिस इज इक्वल टू बी अपॉन ए। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, ये कहां से आए मैं ये भी बताता हूं, इनके प्रूफ भी करवाता हूं, बट अल्टीमेटली आपको ये याद रहने चाहिए कि हम इन दोनों को इस फॉर्मेट पे लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे फर्स्ट फॉर्म में, अगर हम फर्स्ट फॉर्म की बात करते हैं, वो क्या है, a cos x प्लस b sin x। मैंने ना a और b के सॉरी cos और sin के कोएफिशिएंट्स देखे, और जो कोएफिशिएंट देखे ना, इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया किससे, इन कोएफिशिएंट के स्क्वायर से और उनके सम से। देखो कैसे, इस तरीके से लिख लिया, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस इंटू कॉस एक्स and this plus b upon root a square plus b square this into sin x। जो कोएफिशिएंट थे कॉस के और साइन के, उनके स्क्वायर्स का सम और उसका स्क्वायर रूट, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तुमने बोला सर क्यों किया, इसलिए किया बेटा कि अगर मैं एक ट्रायंगल लेता हूं जिसमें ये एंगल अल्फा है, राइट, ये एंगल अल्फा है, और इसको मैंने ऐसे लिख लिया कि दिस साइड इज सपोज ए, दिस साइड इज सपोज बी, देन ऑब्वियसली दैट साइड इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं टेन अल्फा लिखता हूं तो मुझे क्या वैल्यू देगा, ये देगा ए अपॉन बी। और बेटा अगर मैं यहाँ पे साइन अल्फा लिखता हूं तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, दिस इज ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर मैं cos अल्फा लिखता हूं तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, दिस इज b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगी। सर हमने फर्स्ट वाला कैसे सॉल्व किया है? कौन सा बेटा, सर हमने फर्स्ट वाला कैसे सॉल्व किया है? अभी तो सॉल्व नहीं है, तो फॉर्मूलाज लिखे हैं बेटा दोनों। अब मैं पहले वाले फॉर्मूले का प्रूफ लिख रहा हूं, तो मैंने अभी कुछ सॉल्व नहीं किया, मैंने जस्ट क्या किया, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया बेटा पूरे एक्सप्रेशन को। ठीक है, यस ये करने के बाद मैंने किस लिए किया, ये इसलिए किया कि मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को क्लब कर पाऊं। अब जो ये दो वैल्यूज मुझे मिल रही हो, किस तरीके से मिल रही है तुम देख सकती हो, ये तो मिल रहा है साइन अल्फा, और ये वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, कॉस अल्फा, राइट। तो तुम अगर गौर से देखो तो क्या चीज निकल के आ गई, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दैट इज साइन एक्स प्लस अल्फा का फॉर्मूला मिल गया। आई बात समझ में, हाँ या ना बताना। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बताओ सुहानी, ये चीज क्लियर हुई। सर साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा आया। नहीं, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन साइन एक्स, यही तो आ रहा है ना, साइन अल्फा यस प्लस कॉस अल्फा साइन एक्स, तो अल्फा ए एंगल और एक्स बी एंगल, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी, राइट। यस ठीक है, यस हाँ जी बच्चों, और लोग बताओ भाई, सबको समझ में आई बात, कैसे लिखा। ठीक है, तो हमने पहला वाला एक्सप्रेशन लिखा a cos x plus b sin x, this can be written as root a square plus b square this into sin x plus alpha, and this is where this alpha angle is obtained by tan alpha equal to a upon b, वहां से अपन निकाल सकते हैं। ऐसे ही जैसे दूसरा वाला फॉर्मूला भी अगर आपको प्रूफ करना हो तो ये a cos x plus b sin x अपने को बनाना है cos की फॉर्म में। अब किस तरीके से लिखते हैं, देखो ऐसे, सेकेंड फॉर्म a cos x प्लस b sin x,
विवेक बेटा समझ में आ रही है ये बातें जो यहां तक हो रहा है? यस सर। गुड। तो ये रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और ये लिख लिया cos x प्लस यहां भी डिवाइड रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया sin x। ट्रायंगल बना लेते हैं फिर से। एक एंगल मैंने ले लिया सपोज बीटा, ठीक है, और साइड्स कैसे ली थोड़ा गौर से देखना। ये ले लिया a और ये ले लिया b, तो ये ऑब्वियसली कितना आएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ऐसे मिल जाएगा। मैं तुम्हें प्रूफ बता रहा हूं बट तुम्हें फॉर्मूलाज याद रहने चाहिए, इस प्रूफ की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें टेन बीटा कितना मिला, दिस इज इक्वल टू बी अपॉन ए। यहां से साइन बीटा एंगल कितना मिल गया, दिस इज बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस बीटा एंगल क्या मिल गया, दिस इज ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। ये दो चीजें मिल चुकी है। अब इन सारी चीजों को यूज कर लेते हैं यहाँ पे। देखो तो पहला तो मिल चुका है, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इनटू फर्स्ट एंगल जो है ना a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो कितना आ गया कॉस बीटा। दूसरा क्या आ गया कॉस एक्स, ये तो था ही। तीसरा यहां से क्या मिल जाएगा साइन बीटा, और ये क्या मिल जाएगा साइन एक्स। ये फॉर्मूला याद है सबको? अरे भाई बताओ, याद है ना? क्या है अपने पास, cos a cos b प्लस sin a sin b, किसका फॉर्मूला cos a माइनस b का, जैसे बीटा माइनस एक्स बन गया। अब cos जो है नेगेटिव साइन को ऑब्जर्व कर लेता है, तुम्हें प्रॉपर्टी पता है क्या कि cos के अंदर अगर कोई एंगल माइनस साइन के साथ दिया हो तो उसे कितना लिखते हैं cos ऑफ a, राइट। तो मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करके इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस इज रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज cos x माइनस बीटा, where this beta is obtained by tan beta is equal to b upon a, ऐसे निकाल सकते हैं, राइट। आई बात सबको समझ में? तो ये आपके दोनों फॉर्मूलाज प्रूफ हो गए। तो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करके लिखे हुए, तुम्हें याद होना चाहिए किस तरीके से करते हैं। वैसे मैं मोस्ट ऑफ द केसेस पे फर्स्ट फॉर्मूला यूज करता हूँ, बट बेटा कई बार जरूरत पड़ जाती है कॉस की टर्म में लिखने की, तो एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ जी बच्चों बताओ, ठीक है ना, बढ़ू आगे? Yes, sir. वेरी गुड। तो बढ़े के आगे सबसे पहले तुम्हें कुछ क्वेश्चंस देते हैं बेटा। देखो पहला क्वेश्चन, यहाँ पे एक स्पेस, सर हमने बीटा माइनस एक्स को एक्स माइनस बीटा इसलिए लिखा क्योंकि वो ऑब्जर्व कर माइनस लेता है साइन को नेगेटिव साइन ऑब्जर्व को। कर लेता है कॉस, बिल्कुल। ओके ओके सर। हाँ जी बेटा एक चीज और, हाँ मैं ये बताना भूल गया, एक नोट और लिख लेते हैं यहाँ पे। तुम्हें पता है कि क्या ये बात बोल सकता हो a cos x प्लस b sin x, its value is always lying between minus root a square plus b square and plus root a square plus b square। क्या इतना लिख सकता हूं बेटा? तुमने बोला सर कैसे लिख रहे हैं? इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो हमारे पास पहला रिजल्ट जो हमने पिछले पेज पे प्रूव किया था ये रहा। अगर तुम इस रिजल्ट को देखते हो a cos x plus b sin x, this is equal to root a square plus b square sin x plus alpha। तुम देख रहे हो ना रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस एल्फा है, तो साइन एक्स प्लस एल्फा जो है ना उसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, -1 से 1 तक। जब उसके साथ में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ या ना बच्चों, समझ में आई बात? यस सर। ठीक है बेटा, सब लोग बताना ये बात क्लियर या नहीं, क्योंकि इसका बहुत जगह यूज होना है। सर नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया? देखो बेटा अपने पास ना ये वैल्यू मिल रही है क्या कि a cos x, मैं तुम्हें दिखाई देता हूं यहाँ पे कि a cos x प्लस b sin x की वैल्यू इसके इक्वल आ रही है ना। अब हमें पता है साइन x प्लस एल्फा, साइन के साथ में कोई भी एंगल हो, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अगर मैं साइन यूज कर रहा हूं
किसी भी एंगल के लिए उसकी वैल्यू -1 से 1 तक लाई करती है ना, ये तो पता है, लास्ट क्लास में पढ़ाया Yes, था। yes. ठीक है, अगर मैं इसके साथ √a² - b² का मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरी इक्वेशन को, तो यही तो बन जाएगा, बनेगा। Oh, yes, sir. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल गया, √a² + b²। इसका मतलब ये पता चल गया कि जब भी तुम्हें ये एक्सप्रेशन दिखे a cos x + b sin x, तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए दिस इंप्लाइज this a cos x plus b sin x, this is always belongs to the closed interval minus √a² + b² to plus √a² + b², इसके बीच में लाई करेगा, राइट। और क्या बोलेंगे, दैट इज द रेंज ऑफ a cos x plus b sin x, this is lying between, yeah, this is, you may say directly, closed interval minus a² + b² to square root of a² + b²। ठीक है बेटा, ऐसे लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं, ये जेई मेंस में ही पूछे हुए कई बार कि फाइंड द रेंज ऑफ दीज फंक्शंस। मैं देता हूं जैसे एग्जांपल, जैसे ये फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फर्स्ट एक्सप्रेशन है 3 sin x - 4 cos x। सेकेंड एक्सप्रेशन है बेटा -5 cos x - 12 sin x। थर्ड एक्सप्रेशन है अपने पास 2 sin x + 30 डिग्री, मतलब सही से सॉल्व करना सब चीजों को देखते हुए, -4 cos x। 3 सफिशिएंट है, एक बार करो। हाँ जी बच्चों, पहला पार्ट 3 sin x - 4 cos x, तो 3 sin x - 4 cos x मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है सारे के सारे, है ना। Sir, एक है, minus √25, √25. तो 5 बोल दो ना, √25 5, बिल्कुल Oh, सही। yes, sir. ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू -4, तो जो रेंज होगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी क्लोज इंटरवल माइनस √a² + b² से क्लोज इंटरवल से √a² + b² तक, क्लोज इंटरवल। दिस इज क्लोज इंटरवल √a² मतलब 3 का स्क्वायर 9 और b² मतलब 16, 9 + 16 25, तो √25 आ गया, और ये भी √25 आ गया, और वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, क्लोज्ड -5 से लेके 5, राइट। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, -5 cos x - 12 sin x। ए का वैल्यू कितना, -5, बी का वैल्यू कितना, Sir, -12। minus √13, √13. वेरी गुड। ये क्या बोलना है बेटा से, क्लोज इंटरवल -√13, सॉरी -13 to 13, राइट। इसके बीच की सारी वैल्यूज अपने पास रेंज में लाई करेंगे, ठीक है Yes. ना, वेरी गुड। तो ये आ गया क्लोज्ड -13 to +13। आई बात सबको समझ में। आते हैं थर्ड वाले में। अब थर्ड वाले में एंगल डिफरेंट है, यहाँ पे x + 30 डिग्री और यहाँ पे x है, तो पहले वाले को ब्रेक करना पड़ेगा और फिर सॉल्यूशन निकालो कितना आ रहा है, जल्दी बताओ बेटा। सर में ये -2 √3 से +2 √3 तक आ रहा है।
-2√3 से +2√3 तक के बीच में आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड। तो ये था, चलो थर्ड वाले पार्ट को करते हैं। तो थर्ड पार्ट है अपने पास, दिस इज 2 sin x plus 30 degree, this minus sin x, and this is equal to 2 into, यहां मिल गया मुझे sin a प्लस बी का फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b, and this minus sin x, and this is equal to 2 times sin x cos 30 root 3 by 2 plus cos x sin 30 1 by 2, and this minus sin x। 2 से जब मल्टीप्लाई किया ये टर्म्स कैंसिल आउट हो गई और मुझे क्या मिल गया, दिस इज इक्वल टू √3 sin x प्लस cos x माइनस sin x। इसे और क्लब कर लो। क्वेश्चन में -4 cos 4 x cos x है सर। अच्छा 4 cos x है बेटा, सही टाइम पे तुमने बता दिया, नहीं तो फिर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती। चलो माइनस, अच्छा -4 cos x है या sin x है? सर cos x है। तो cos x, cos x, ओके। तो ये आ रहा है cos x, ओके। अभी कितना बन गया, दिस इज √3 sin x माइनस 3 cos x। तो a का वैल्यू √3, b का वैल्यू -3, तो जो रेंज आएगी वो कितनी आ जाएगी, रेंज इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल माइनस √a² प्लस b², √3 का स्क्वायर 3 और 3 का स्क्वायर 9, दैट इज 12 प्लस √12, मतलब कितना आ गया, दिस इज -2√3 से लेके +2√3। हाँ जी बच्चों बताओ, समझ में आई ये बात सबको? यस सर। गुड। सो अब बढ़ते हैं आगे। तो ये तो हमने बेसिक सारे फॉर्मेट्स देख लिए कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन देता हूं जिसमें सिंप्लीफाई करना हो इनको, ठीक है ना? अभी तक तो मैंने रेंज पूछ ली तुमसे, अब सिंप्लीफाई करना हो तो कैसे करेंगे? जैसे ये रहा, ये एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चन है। ये लिख लो, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 5 है शायद, आई थिंक, जो भी है थोड़ा। क्वेश्चन है बेटा, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन √3 cos x minus sin x। √3 cos x minus sin x। हाँ जी बच्चों बताओ। सिंप्लीफाई तुम किसी भी एक फॉर्मेट में कर सकते हो, मैंने तुम्हें 2 तरीके बता दिए सिंप्लीफाई करने के। क्या करना होता है, ये अगर a है तो a का वैल्यू यहाँ पे √3 है, b का वैल्यू यहाँ पे -1 है, तो मैंने √a² प्लस b² निकाल लिया। ये कितना आ गया, दिस इज √3 प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 2। ये निकालने के बाद मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये जो एक्सप्रेशन था ना √3 cos x माइनस साइन एक्स, इसे मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो पहला आ गया √3/2 cos x माइनस cos, सॉरी 1/2 sin x। डिवाइड और मल्टीप्लाई। बेटा पिछले वाला क्वेश्चन भी तो ऐसी, जो हमने फॉर्मूला प्रूफ किया था वो ऐसे ही तो किया था ना, ये वाला। वो यस यस सर, यस हम्म। सर, हमने मल्टीप्लाई डिवाइड। हाँ तो बेटा ये सिंप्लीफाई करने के लिए आता है एनसीईआरटी में, कभी कभी सीबीएसई में ऐसा क्वेश्चन पूछता है। जेई में आता है तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना, बट सीबीएसई में आप ऐसे कर सकते हो। अब आपको कॉस की फॉर्म बनानी तो कॉस बना लो, साइन की फॉर्म बनानी तो साइन बना लो। अब तुम्हें बोला कि तुमने बोला सर कॉस की बनाते हैं, तो कॉस की बनाओगे तो कैसे बनाओगे, इसे लिख लो कॉस 30 डिग्री, इसको लिख लो साइन 30 डिग्री, होता ही है ना ये तो मुझे कितना मिल गया, दिस इज 2, दिस इज cos x into cos 30 degree minus sin x into sin 30 degree। cos a cos b minus sin a sin b किसका फॉर्मूला, 2 cos
ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो cos x प्लस 30 डिग्री आ गया। आई बात समझ में? हाँ जी बच्चों बताना। यस सर। गुड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला की तरफ।